थिंकिंग डेवलप कर लो, बहुत बढ़िया थिंकिंग तुम्हारे आगे तक काम आएगी। ये मत सोचना कि मेरे पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये सोचने की थिंकिंग डेवलप कर लो कि कवर कितना करना है। अगर ऐसा तुम रोज़ 2 साल तक करते हो, मैं कह ही नहीं सकता उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो। सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नितिन अग्रवाल। सो यार फाइनली अपने चैनल की वो वाली वीडियो आ चुकी है जिसके लिए आपको आपके दिन का कोई एक टेलीविजन शो, कोई सीरीज़ आप जो देख रहे हो या फिर आपकी जो मूवी देख रहे हो उसे त्यागना पड़ेगा और इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यार ये वीडियो मेनली होगी JEE 2023 वालों के लिए कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैसे शेप करना है 11th में आने से पहले। और ये वीडियो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हुई है, आपके जो 11th के सीनियर्स हैं इस चैनल पे उनके इनपुट से मेरी जो 2 साल की पूरी जर्नी है उसका जो पूरा निचोड़ होता है इस वीडियो के अंदर डाल दिया गया है। तो यार ये वीडियो तो आपको देखना बिल्कुल कंपलसरी बनता है, इसका एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी पेन उठा लो अच्छे से, मेरे को पता है आलस आ रहा होगा तुम्हें नहीं उठाओगे, लेकिन फिर भी यार अगर उठा सकते हो तो उठा लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे सिंपल यार इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे इंट्रो, जिसके अंदर अपन बताएंगे इस वीडियो में क्या क्या होगा, जिससे आपको थोड़ी फील आ जाएगी जो जिस चीज़ में आप अभी घुस रहे हो, यानी JEE की फील आ जाएगी आपको अच्छे से। फिर देन अपन बात करेंगे कि आपको कैसे पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो ये मेन सेशन होने वाला है उसमें अपन एकेडमिक चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या आपको करनी पड़ेगी, और जो नॉन एकेडमिक चीज़ें होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो क्या क्या करनी पड़ेगी। एंड देन अपन मैं थोड़ी बकवास करूँगा। जो नॉन एकेडमिक वाला पार्ट होगा ना वो 2021 और 2022 वाले भी देख सकते हैं आराम से। एंड जो 2021 और 2022 वाले हैं उनसे एक अपील है कि अगर आपको कुछ रिलेटेबल लगे, आपको सारी बातें सही लगे तो कमेंट्स में बता देना, और आपका जो कोई जूनियर है जो नया आने वाला है उसके साथ ये सेशन शेयर कर देना। सो अब इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अब अपन 10th क्लास की प्रिपरेशन करके अब अपन चल रहे हैं 11th क्लास की और जो 10th से 11th का जो गैप आता है ना वो अपने एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गैप होता है। अब इतने बड़े गैप के कवर करने के लिए आपको जंप भी बहुत ऊंचा मारना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा जंप उतना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये बात तो अब आप सोच लो कि आप जैसा 10th में पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्या भैया ये बहुत ज़्यादा हार्ड है? नहीं। क्या ये बहुत ज़्यादा आसान है? नहीं। तो ये मतलब है क्या चीज़? तो ये सिर्फ 3 चीज़ों का मिक्स है, वो है अपना हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और राइट डायरेक्शन। तो भाई हार्डवर्क वगैरह की तो बात समझ में आ गई। स्मार्ट वर्क वगैरह बहुत सुना था सब जगह की स्मार्ट वर्क, ये तो तुमने बताया नहीं। अरे जो तुम हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में करोगे ना वो ही स्मार्ट वर्क होगा और कुछ भी नहीं होगा। हार्ड वर्क तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव यहाँ पर नहीं है, और रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं लग रही सुनने में कि भाई 2 साल तक रोज़ मेहनत करनी है। ऐसी भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाती ना तुम इसे इंजॉय करने करोगे यार, क्योंकि तुम साइंस लिए कुछ सोच के लिए होंगे। तो अब इन सब चीज़ों को करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, सारी बातें अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दो कि मेंस और एडवांस जैसा कुछ होता है। क्योंकि यार स्टार्टिंग में मैंने कई बच्चों को देखा है वो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, भाई मैं तो मेंस करूँगा एडवांस नहीं। मैं ये क्या मतलब सिस्टम है भाई? 11th तक तो तुम्हारे दिमाग में ही होना ही नहीं चाहिए कि मैं मेंस के लिए बनाऊँ और एडवांस के लिए। 12th के एंड तक तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ को टारगेट करना है। अब भी अपना मेन फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट पर, कि अपन को ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर ख़त्म करना है, इसका ये वाला चैप्टर ये वाला आया, इसके अंदर तक घुसना है, और कोई सोचना ही नहीं है कुछ ये मेंस के लिए कर रहा हूँ मैं एडवांस के लिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि तुम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ऐसे समझने लग जाते हो मेंस एडवांस। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सब तुम्हें कंटेंट को प्रिपेयर करना है उसके, ठीक है ना। अब जो सेकंड चीज़ आती है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक करी जाती है सबके द्वारा। मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी और आपके सीनियर्स ने भी कमेंट्स में मेरे को बताया था। क्या? फोकस मोर ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग देन सॉल्विंग मोर क्वेश्चन। अब होता क्या है ना, अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अपन को समझ में आने लग गया कि हाँ ऐसा जुगाड़ कर दो, ऐसा फॉर्मूले में इसको फिट कर दो, आंसर आने लग जाएंगे। अब तुम उसके 200 300 क्वेश्चन करते जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं निकला अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारी 11th जैसे ही एंड होगी ना तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तुम बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा उसके अंदर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छे से उन पर खोलने से निकालना। लेकिन अभी मेन जो तुम्हारा गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ऑब्वियसली किसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट के सर पैर नहीं पता और तुम तुक्केबाजी से या फिर जुगाड़ू तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। मेन फोकस रखो कॉन्सेप्ट पे। 10 क्वेश्चन सॉल्व 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 20 के 20 में तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। बात ये है सिंपल,
तीसरी चीज़ आती है डाउट्स आर स्नेक। जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो तुम्हारे आस्तीन का सांप पे कब डस लेंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। शर्माना बिल्कुल नहीं है, मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लाना और अच्छा ऐसा होता होगा, चलो ठीक है। अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं कि तुम खुद से झूठ बोलते जा रहे हो कि मेरे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। जब तक अंदर तक ऐसे अंदर से आवाज़ नहीं आए ना कि समझ में आ गया, तब तक सेटिस्फाई नहीं होना। ये बहुत जो ये सबसे मेजर जो चीज़ होती है ना डिटरमाइनिंग फैक्टर किसी टॉपर में और किसी नॉर्मल बच्चे में, वो यही होती है कि उसकी एक अंदर की प्यास होती है कि भाई जब तक मैं क्वेश्चन को समझ नहीं लेता तब तक मैं हटूंगा नहीं। क्योंकि अपन लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी ये रहती है कि भाई चलो हाँ आ गया समझ में, कोई बात नहीं, हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, हाँ मेरे को आ गया समझ में। लेकिन एक बार तुम अपने अंदर से पूछकर जब तक आवाज़ नहीं आए कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया ना, तब तक उठना मत। और डाउट क्लियर करना अच्छे से। बोलोगे भैया ऑनलाइन के अंदर डाउट कैसे क्लियर करें, तो देखो यार मेरा तो सिंपल सजेशन रहेगा कि आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, या फिर मतलब यार क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग या फिर कोई कोर्स वगैरह ऑनलाइन भी ले सकते हो इस टाइम पे, तो सब बराबर ही, इवन ऑनलाइन वाला ज़्यादा बेटर है। तो यार वो ले हो भाई, बिल्कुल एकदम तुम्हारी सिस्टमेटिक हो जाएगी पूरी प्रिपरेशन। क्योंकि अगर तुम चलो अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो अलग सीन है, तुम्हें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, चीज़ें कर लोगे। लेकिन यार अगर अफोर्ड कर सकते हो कोई कोर्स वगैरह ऑनलाइन, फिजिक्स वाला सर का भी, किसी का भी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा इधर, तो आराम से कर लो यार उधर से। बिल्कुल एकदम एक सिस्टमेटिक तुम्हारा प्लान बन जाएगा, वो बेस्ट होता है। वहाँ पे तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे। नहीं तो अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपने सर्वर पर कुछ बनाने का ऐसा, जिससे कि अपन डाउट सॉल्व कर सके बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है ना, सबसे ज़्यादा बार मुझे बताया गया था और मुझे भी यही लगता है सेम बात, कि आपके जो भी करंट मॉक टेस्ट मार्क्स है ना, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अब हमारे जिस कोचिंग में था तो ऑल इंडिया लेवल पे मेरे 110 मार्क्स आए थे फर्स्ट टेस्ट में, और अभी मेरे फाइनल जेईई मेंस में 210 मार्क्स आए थे। तो जो तुम्हारे जो करंट मार्क्स है ना 11th के अंदर, वो मैटर इतने ज़्यादा नहीं करते। वो तुम एक थिंकिंग डेवलप कर लो, बहुत बढ़िया थिंकिंग तुम्हारे आगे तक काम आएगी। ये मत सोचना कि मेरे पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये सोचने की थिंकिंग डेवलप कर लो कि कवर कितना करना है। ठीक है, अगर तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो दोबारा मेरे को 200 मार्क्स कवर करने हैं। अगर तुम्हारे 150 आ रहे हैं, मेरे को 150 मार्क्स कवर करने हैं। ये थिंकिंग अपने में डेवलप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मजा आएंगे, टेस्ट देने में भी, पढ़ाई करने में भी। एक गेम की तरह लगेगी यार पूरी जर्नी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि यार डोंट लूज ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स और एनी मेंटर दैट यू आर फॉलोइंग। देखो यार जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता वो, या फिर यूट्यूब पे भी किसी टीचर्स को देख रहे हो तो यार उनको एकदम अच्छे से फॉलो करो। ऐसा नहीं कि तुम 5 टीचर्स की वीडियो देख रहे हो और एक टीचर को भी फॉलो नहीं कर रहे। अपने कोचिंग के टीचर्स को, अरे क्या पढ़ाता है यार ये, चलो अपन तो यूट्यूब पे इस तरह से पढ़ते हैं, एंड फिर जो वो बात बोलता है उसकी हर बात आपको ख़राब लगती है। तो ऐसा मत करना। हो सकता है कभी एक बार कोई टीचर्स की आपको फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, लेकिन ऐसा नहीं यार वो कुछ बात बता रहा है और तुम हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है भाई क्लास में बच्चे टीचर्स की इतनी, चलो रेस्पेक्ट वाली चीज़ तो चलो मैं इतना ही मानता, चलो ठीक है अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन ट्रस्ट होता है ना यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर जो बोले यकीन कर लो और काम पे लग जाओ, जैसा जैसा होमवर्क दे उसको करते रह जाओ। क्योंकि यार ये चीज़ जो सिंसेरिटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में। और जो बच्चे उसको रख के रखते हैं ना, मैं लिखवा के बोलता हूँ, जो अपने टीचर को फॉलो करता है, जैसा उसने, मैं कोई एक्सटर्नल बुक की भी बात नहीं बता रहा, अगर जैसा टीचर ने बोला बेटा कल ये करके लाना है और तुमने वो कर दिया, और ऐसा तुम रोज़ 2 साल तक करते हो, मैं कह ही नहीं सकता उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करते रहना, इधर उधर भटकने की बजाय। तो अब अपन थोड़ा चल लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि अपन को सब्जेक्ट वाइज कैसे चलना है, मतलब फिजिक्स में क्या करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, केमिस्ट्री में क्या रखनी है, मैथ्स में क्या रखनी है। तो देखो यार फिजिक्स पे चलते हैं सबसे पहले। तो यार फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आपको चीज़ें समझने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपकी जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना 11th का, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको मेरा तो ये सजेशन रहता है कि अगर आप मैकेनिक्स पे अच्छे से फोकस करोगे ना तो आपको सोचना सिखा देगी। मैं 11th में था ना, तो मतलब मैकेनिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, बहुत जनरल चीज़ होती है अप्रोच अपनी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए, जो अपने आगे फिजिक्स में भी काम में देते हैं। अपन हर एक्स दूरी पे जाके डी का एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर आर पे जाते हैं डी आर का, मतलब वो जनरल अप्रोच रहती है अपनी आगे हर चीज़ के लिए। मेरे को 11th तक वो अप्रोच समझ में नहीं आ रही थी, कि मस्त सर करवाते थे और मैं देख लेता था थोड़ा फार्मूला टाइप एंड का, एंड फिर चीज़ें सॉल्व करने लग जाता। लेकिन जब अपनी 11th की एंडिंग हुई, जब टाइम मिला था, तब मैंने उसमें चीज़ें समझा, अच्छा है ऐसे सोचते हैं अपन। फिर उसके अंदर अपने पास कोई नई सिचुएशन आती है तो उसमें भी अपन वो चीज़ें सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है ना, आपको मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा सोचना सिखाती है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी आपको मैकेनिक्स एक सोचने की थिंकिंग डेवलप कर देगी। तो मैकेनिक्स को
बहुत अच्छे से तैयार करना कि मतलब बिल्कुल तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाए, और वेटेज भी तो होता ही है उसका बहुत ज़्यादा। तो ये बात थी फिजिक्स के लिए। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को ज़्यादा फोकस करना, सर के नोट्स को अच्छे से देखते जाना, पलट पलट के क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं बता रहा हूँ, अच्छे से टाइम मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि ये सोच के कि अभी करो ही मत, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर तुम 1000 क्वेश्चन कर दिए और तुम्हें उस कॉन्सेप्ट के सर पैर नहीं पता। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अब चलते अपन केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। देखो यार, केमिस्ट्री में तुम्हें कभी कभार ऐसा लगने लग जाएगा कि ये क्या चल रहा है, कि मैं आपको कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा होता है, और कभी कभार आपको रीज़न तक के लिए जाना पड़ेगा आगे तक। तो ये थोड़ी चीज़ आपको आपके इसमें टीचर बताएगा कि आपको कहाँ पर क्या करना है, कि मतलब आपको कहीं पे समझने की ज़रूरत पड़ रही तो समझो, और कहीं पे थोड़ा सा ऐसे काम चलाना पड़ रहा है तो काम चलाना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री का यही सीन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केमिस्ट्री के लिए भाई, कि केमिस्ट्री के लिए क्या होता है ना, जैसे 11th वाला बच्चा आता है उसको पता नहीं होता मेरी केमिस्ट्री फेवरेट है नहीं है, सामने कोई अपना सीनियर वगैरह बोलता है अबे यार मेरी तो केमिस्ट्री बहुत कचरा है, मेरे को तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को केमिस्ट्री, अपनी ना ऑटोमेटिक थिंकिंग बनने लग जाती है। चाहे से अपन को सबसे ज़्यादा मार्क्स अपनी केमिस्ट्री में आते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग बनने लग जाती है कि भाई मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो ये चीज़ किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत करना। और हाँ, इससे एक चीज़ और याद आई, आपके जो सीनियर ने बताई थी कि अपने दिमाग में कोई आइडियल पिक्चर मत बना लेना कि ऐसा ऐसा होता है, 11th वेस्ट होती है, फिर ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होती। जिन बच्चों की 11th स्ट्रांग होती है, बहुत एज पे रहते हैं, तो 11th को वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो वापस अपने कंटिन्यू करते हैं अपन मैथमेटिक्स की तरफ। मैथ्स ऐसी चीज़ है ना, इसमें मैं बोलूँगा जितने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सको उतने करना। जितने क्वेश्चन करोगे यार उतना तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होती जाएगी। प्रैक्टिस का खेल है बिल्कुल, जितने जितने नए नए तरीक़ों से तुम देखते जाओगे उतना उतना होता जाएगा। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे को पता है उसमें मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतने मज़ा आएंगे मैथ्स में। आगे 10 क्वेश्चन करोगे ना, आगे 15-20 क्वेश्चन करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मैथ्स ऐसी चीज़ है भाई, हो रही है ना भाई, मज़े आ जाएंगे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, क्योंकि यही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बाकी बच्चे थोड़ा लैग करते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से करते जाना मैथ्स की, ठीक है। तो ये तो थी मैथ्स की बात। अब बात करेंगे अपन कि नॉन एकेडमिक चीज़ों के बारे में, कि अपन को नॉन एकेडमिक चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना है, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। पहली चीज़ फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। पहली बात तो जो टाइम चल रहा है इसमें फ्रेंड्स की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये चलता भी नहीं ना ऐसे टाइम, तो फ्रेंड्स तो भाई होने ही चाहिए। फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए अपने, तो देखो यार फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो आपसे ऊपर है भाई, क्लास का टॉपर मेरा फ्रेंड है, या फिर एकदम नीचे वाला जो मेरे से नीचे फ्रेंड है। कई लोग ये थिंकिंग रहते हैं, बोलते हैं क्लास के टॉपर को फ्रेंड बनाओ, कोई ऐसे बोलता है जो तुमसे नीचे है ना उसको फ्रेंड बनाता हो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है भाई, ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि वो तुम्हें कितना ऊपर लेके जा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर ले जाने से खुश है कि नहीं। क्योंकि मैंने भी देखा भाई, कई लोगों को बस आपको डिमोटिवेट करने के लिए मिलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना, ऐसे लोगों से सराउंडिंग बनाओ जो कि कभी तुम किसी क्वेश्चन पे दिमाग भी लगाओ ना तो ऐसे लगे कि साथ में मिलकर लगा रहे हो। तो ये चीज़ है, फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो तुम्हारा ऊपर ले बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करे, ऊपर नीचे देख के मत बनाना बिल्कुल भी फ्रेंड्स। सेकंड चीज़ आएगी कि भाई यूट्यूब के ऊपर यार अनवांटेड स्ट्रैटेजी वीडियो तुम तो बिल्कुल मत देखना 23 वालों, क्योंकि तुम्हारे मैं ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, तुम्हारे सीनियर्स ने कमेंट्स में बोली थी सेम बात की, वो पछताए हैं। तो ऐसी वीडियोस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एग्जीक्यूशन पे तुमको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। अगर यूट्यूब पे देखो भाई अच्छे से देखो, मेरे को याद नहीं है, तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 11th क्लास तक पता नहीं था कि अमन दत्तरवाल कौन है। मैं अभी मेरे किसी फ्रेंड्स को भी बताता हूँ तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये क्या बात बोल दी। लेकिन जो मेरे फ्रेंड जो कोचिंग से हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं, मुझे ज़रूर बता देना। 11th तक भाई मेरे को ये नहीं पता था कि अमन दत्तरवाल कौन है। जब 12th में उनके कुछ हुआ था तो भाई वगैरह तब मेरे को थोड़ा पता लगा था, और लॉकडाउन में मैं उनको फॉलो किया था अच्छे से। तो ये बात थी कि भाई 11th तक मैं, और ऐसा नहीं कि मैं उसमें यूट्यूब को कंटेंट नहीं देखता था, यूट्यूब को कंटेंट में भर के देखता था। लेकिन या तो देखो यार तुम बहुत आगे का, जिससे तुम्हारा माइंड ऐसे खुले कि भाई इस बंदे ने कर कैसे दिया ये चीज़। क्रिएटिविटी तुम्हारी देख के एकदम खुल जाएगी भाई, एकदम चौकन्ना रह जाओ भाई, ये चीज़ को देख के मजा है। ऐसी चीज़ें देखो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहेगी यार आपके लिए टिप, किएगा आप कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हो ना उस पर अच्छे से फोकस करना, अनवांटेड कंटेंट कंज्यूम करने मत लग जाना। नेक्स्ट चीज़ आएगी यार कि आपके जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एंड में आ रहा है आपके साथ ना ही कोई फ्रेंड रहता है ना ही कोई टीचर रहता है, हाथ में होते हैं तो आपके नोट्स। तो नोट्स को एकदम अच्छे से बनाओ, क्योंकि नोट्स ही ऐसी चीज़ है तुम्हारे एंड में काम आएंगी।
एंड शॉर्ट नोट्स की जहाँ तक बात रही है, अगर तुमसे बन रहे हैं तो भाई वेल एंड गुड है, शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल एंड में काम आएंगे ही। मैंने तो अपने टेस्ट के टाइम पे बनाए थे शॉर्ट नोट्स और काफ़ी बेनिफिट हुआ था। लेकिन जो प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, उनको एकदम अच्छे से बनाना, एक एक चीज़ उसमें मेंशन करना, कोई चीज़ समझ में नहीं ऐसी चीज़ हो जो कि तुम्हें लगता है कि भूल जाओगे कि इसको समझते कैसे हैं, तो उस चीज़ को हिंदी में लिख लेना चाहिए ऐसे। लेकिन बिल्कुल अच्छे से नोट्स को एकदम प्रॉपर्ली बना देना। अगली चीज़ आएगी कि भाई अपने गोल को एकदम ऐसे ध्यान में रखना है कि तुम जो सोच कर आए थे ना वही सोच के रखना अभी तक, एटलीस्ट 11th के एंड तक। मतलब अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें मत सोचने लग जाना मैं ड्रॉप लूँगा, फिर 1 साल के लिए वो पढ़ाई करूँगा, वो करूँगा, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी। सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि मेरे को कल ही चैप्टर ख़त्म करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं, अगला दिन आएगा नई चीज़ करनी है। अभी लॉन्ग टर्म में सोचने का अपने पास टाइम ही कहाँ है भाई। अभी तो जितना इन्जॉय कर सकते हो ना इन सब्जेक्ट्स को इन्जॉय करोगे यार, फिर बाद में ये टाइम नहीं आने वाला तुम्हारे पास। अभी तुम जिस चैप्टर को जितना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो ना फर्स्ट टाइम में, ये बात तुम लिख के ले लो, जितना तुम बेस्ट फर्स्ट टाइम में कर सकते हो ना किसी सब्जेक्ट को, उतना तुम कभी भी नहीं कर सकते। तो जो ये टाइम है ना तुम्हारे पास, बहुत बढ़िया टाइम है, उसके अंदर जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छा कर सकते हो। बाद में तुम भले ही कोई लेक्चर देख लो, बाद में कुछ कर लो, लेकिन जो भी क्लास के साथ जो फर्स्ट टाइम जो तुम्हारा जो चैप्टर प्रिपेयर होता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। ये बात मेरे को मेरे मैथ्स टीचर ने बोली थी, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है बात, तो ध्यान में रखना इस बात को। और हाँ यार, ये मेरे को पता है लॉन्ग जर्नी है, इसके अंदर अपन को डिमोटिवेशन भी आता है, बीच बीच में पढ़ने का मन भी नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है। ले लो 1 दिन का ब्रेक, कोई ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। बीच में कभी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देख सकते हो आराम से, तो ऐसी कोई चिंता लेने वाली बात नहीं। लेकिन बस वो ये यार, ये लॉन्ग टर्म की रेस है, इसके अंदर एक बार में नहीं थकना अपन को, और रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ मेहनत करनी है। और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, तो तुम्हें देखना है एंड में धीरे धीरे आते समझने में आने लग जाएंगी चीज़ें कि कैसे कैसे क्या काम होता जाता है। एंड जो फाइनल वर्डिक्ट बताऊँ भाई, इस 11th क्लास को हल्के में मत लेना। 11th स्ट्रांग हुई ना, तो 11th के एंड तक आते तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा सबसे ज़्यादा, तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा बेस इतना मजबूत बन जाएगा, और तुम एक अलग ही लेवल पे खेल रहे होंगे 12th के अंदर। तो यार 11th को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के लिए। तो समझ रहे होंगे, तो 11th का ये सीन था तुम्हारे का, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार डेफिनेटली लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने चैनल पे जेई से रिलेटेड कंटेंट आता है। अभी अपन थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आती जाएंगी, और काफ़ी सारा कंटेंट शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, अगर आप एक जेई स्टूडेंट, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए चैनल बढ़िया है बहुत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये सेशन है ना, सब जगह अच्छे से फैला दो। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करे हो, वैसे तो यार मैंने अपनी जान में सारी चीज़ें बता दी हैं अच्छे से, अगर फिर भी कोई मिस करा हो तो 2021 वालों 2022 वाले नीचे ऐड कर देना। एंड 2023 वालों के लिए है कि भाई जो भी पॉइंट्स बताए ना, अगर दिमाग से भूल रहे हो तो अभी लिख लो भाई। मेरी क्लास में मैं और बस एक और लड़का था, 2-3 लड़के थे जिन्होंने मैथ्स, हमारे सर ने जो बातें बताई थी हमको Day 1 के स्टार्टिंग में, उनको लिख रखा था, और आज हम IIT में। तो ये बात है भाई, लिख लो बातों को, दिमाग से भूलते जाओगे नहीं। तो पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, और मचाते ज़रूर रहना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मचाते रहो।